जय श्री राम। दोस्तों, राहु 1.5 साल बाद सितंबर 2020 में राशि परिवर्तन करने जा रहा है। राहु वृषभ राशि में गोचर करेंगे और केतु महाराज वृश्चिक राशि में। इसका क्या असर आपकी राशि पर होगा, किस प्रकार के फल की आप अपेक्षा कर सकते हो और किन चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है, आइए आज इसी बारे में जानें। तो और विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं आज की यात्रा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 1.5 साल आपकी राशि पर क्या होगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि कब राहु आएंगे। तो राहु सितंबर में आ रहे हैं, 22-23 सितंबर के आसपास वो राहु वृषभ राशि में आ जाएंगे और मार्च अप्रैल 2022 तक वो इस राशि में रहेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में जानना जरूरी है कि जब राहु वृषभ में आएंगे तो केतु वृश्चिक राशि में आएंगे। ऐसी स्थिति में किसके गोचर पे ज्यादा ध्यान देना है, राहु पर या केतु पर, इस बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों के कुंडली में केतु का प्रभाव ज्यादा मिलेगा, कुछ लोगों की कुंडली में राहु का ज्यादा मिलेगा। ऐसा क्यों है और क्या बात का ध्यान रखना है जब हम इस नियम को लगाए। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है तो राहु के वृषभ राशि वाले गोचर पे फोकस करें, केतु के वृश्चिक वाले प्रभाव को ज्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन यदि आपकी केतु की दशा चल रही है तो फिर आप केतु पे फोकस कीजिए, क्योंकि दशानाथ का असर सबसे ज्यादा होता है। अब अगर राहु केतु दोनों में से किसी की भी दशा नहीं चल रही है, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होगा, तो वहां पर ये देखिए कि जन्म कुंडली में आपका दशानाथ किसके साथ बैठा है। अगर वो राहु के साथ युति कर रहा है तो राहु को देखो, वरना केतु को देखो। अगर केतु के साथ युति है, किसकी दृष्टि उस पर आ रही है, राहु या केतु में से किसकी आ रही है, किसी के साथ नक्षत्र का संबंध है क्या। अगर कोई किसी का दशानाथ मघा में बैठा है तो केतु पे ध्यान देना, अगर स्वाति आद्रा में बैठा है तो फिर राहु पर ध्यान देना। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा सही परिणाम मिलेंगे। राशि का संबंध भी हो तो भी, कि अगर केतु आपकी कुंडली में सिंह राशि में बैठा है और सूर्य की दशा चल रही है तो केतु के इस बार वाले गोचर पे ज्यादा ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि राहु केतु जब दोनों बदल रहे हैं तो किसको पकड़ना है, उसका निर्धारण इसके आधार पर करें, ज्यादा सटीक फल आपको मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं और शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के केस में क्या होने जा रहा है, राहु तीसरे भाव से दूसरे भाव में गोचर करेगा और केतु अष्टम में आएगा। ऐसी स्थिति में जिस बात का ध्यान देना है वो है आपकी वाणी। देखिए, काल पुरुष की दूसरी राशि में राहु का आना, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु का आना, शुक्र की राशि में राहु का आना दिखा रहा है कि बोली में कुछ विशेष मिठास आने वाली है जो कि नकली है। कहने का मतलब यह है कि लोगों के सामने अपीयर आप बहुत मीठे होंगे जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा। तो राहु अब आने वाले 1.5 साल इस तरह से आपकी वाणी के ऊपर अच्छा फल देगा। धनागमन के योग है, क्योंकि राहु वृषभ राशि में आ रहा है। राहु भौतिक सुखों का कारक है और वृषभ में आना, कालपुरुष की दूसरी राशि में आना, पैसे के लिहाज से अच्छा संकेत दिखाता है। शत्रुओं से चिंता रहेगी, इस बारे में ध्यान रखिएगा। आपके जो शत्रु पक्ष है वो कहीं ना कहीं बार बार प्रयास करेंगे कि आपको किसी तरह नीचा दिखाया जा सके, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। ऑल्दो आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे वो। तो मेष राशि के लिए कुल मिलाकर ये जो आने वाले 1.5 साल है काफी अच्छे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। जिनकी वृषभ राशि है उनकी कुंडली में राहु उनकी राशि के ऊपर ही गोचर करेंगे। जब चंद्रमा के ऊपर राहु का गोचर हो उसका जो असर है वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राहु का चंद्रमा के ऊपर से जाना भौतिक सुखों की तरफ दिमाग दौड़ाता है। मेरी बात समझना, आपकी इच्छा होगी कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, घर में नया सामान आना चाहिए, घर में पेंट हुए काफी टाइम हो गया है, बढ़िया पेंट होना चाहिए। इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होने की संभावना बढ़ जाती है, जो जरूरी नहीं है, लेकिन शौक डेवलप होंगे जिस वजह से आप उसमें लिप्त हो सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व रहस्यमयी हो जाएगा, चीजें सीक्रेटिव रखोगे, हर एक चीज हर एक से शेयर नहीं करोगे और कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है आपकी। भाग्य आपका साथ देगा, ये भी क्वालिटी इसमें देखने को मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि कहीं
क्या कहूँ, किसी तरह के व्यसन में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी तरह की बुरी आदत लगने के योग भी बनाता है जब राहु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा हो, और वो भी वृषभ यानी शुक्र की राशि में। तो थोड़ा व्यसनों से दूर रहे, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मिथुन के चंद्रमा की बात करते हैं। आपकी कुंडली में क्या होने वाला है, देखिए 12वें घर में राहु आ रहा है, तो व्यय का ये सूचक है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ेंगे और गलत जगह पे खर्चे होने के योग है। इसके साथ साथ स्थानांतरण यानी ट्रांसफरेबल जॉब अगर आप उसमें हैं, या आप ऐसे जॉब में हैं जहां पर आपकी पोजीशन बदल सकती है, तो आपके ट्रांसफर होने के कॉम्बिनेशन भी अब स्ट्रांग हो रहे हैं, तैयार रहिएगा उसके लिए। इसके अलावा आपको सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि ये राहु का प्रभाव छठे भाव अष्टम भाव दोनों पर आने वाला है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो सेहत है वो बिगड़ सकती है। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ये चलो अभी रुक जाते हैं, अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूँ। कर्क राशि वालों के लिए राहु का गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वें भाव में राहु का गोचर विशेष फलदायी होता है, शुभ फलदायी होता है। जब राहु 11वें घर में गोचर करता है तो जो सबसे पहली बात बताई गई है वो ये बताया गया है कि व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, व्यक्ति की कमाई बढ़ जाती है, और उसके योग यहाँ पर भी बन रहे हैं। इसके अलावा जोश और पराक्रम की वृद्धि होने के योग है। आप थोड़ा काम में ज्यादा दिल से लगा जाएगा, एफर्ट ज्यादा किए जाएंगे अटेन करने के लिए, और उसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। इसके अलावा कोई इच्छा आपकी जो बहुत समय से रुकी हुई हो, आपको लग रहा हो पूरी नहीं हो रही है, या जैसे सोचा था वैसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, इस गोचर में आपको उससे जुड़ा लाभ प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की, कि सिंह राशि वालों के लिए क्या स्थिति होने वाली है। देखिए सिंह राशि के लिए 10वें भाव में राहु का गोचर आ रहा है। जब दशम भाव में राहु का गोचर आता है चंद्रमा से, तो उसे भी शुभ माना गया है। ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में कोई बदलाव आपके काम में हो सकता है, कोई करियर चेंज, कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो आगे जाकर आपको विशेष लाभ दे। जन्म कुंडली में यदि यहाँ पर शुक्र पहले से विराजित है या शुक्र चौथे घर में बैठा है, तो ये बदलाव आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अदरवाइज आप इस समय जो भी चेंज करेंगे प्रोफेशन में, उसका लेटर ऑन आपको विशेष फल प्राप्त होगा। इसके अलावा आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा योग है। एक चीज जो मैं शुरू में बताना रह गया था वो ये है कि जब राहु वृषभ में गोचर कर रहा है, उसी दौरान शनि मकर में गोचर कर रहा है। ये दोनों राशियां अर्थ त्रिकोण में आती हैं, कालपुरुष के दूसरे और 10वें भाव में आती है। इस वजह से सिंह लगन के लिए, मेष लगन के लिए और धनु लगन के लिए, राशि के लिए क्षमा कीजिएगा, मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए और धनु राशि के लिए ये समय विशेष फलदायी होगा। आर्थिक रूप से उन्नति होने के योग है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा क्योंकि चौथे भाव पर केतु विराजित है और राहु केतु एक्सिस है, घर में क्लेश रहने की संभावनाएं आपके चार्ट में नजर आती है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। घर में किसी भी छोटी बात को लेके बड़ा बहस या बड़ी बहस से बचिएगा। अब आगे बात करते हैं। कन्या राशि के लिए राहु का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। क्योंकि ये गोचर नवम भाव में मित्र राशि का है और कहीं कहीं भूमि तत्व राशि में राहु के गोचर को अच्छा माना गया है, इस वजह से आपके भाग्य की वृद्धि के योग बनते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो वहां पे तो ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, अगर आप उसमें डिटेल इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसके अलावा ये आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि डालेगा, और राहु का इस त्रिकोण में आना कुंडली के, वो ये भी दिखाता है कि बुद्धि आपकी तेज हो जाएगी, आपका जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। आप डिटेल में किसी से कन्वर्सेशन में जब आप इन्वॉल्व होंगे तो उसका फायदा आपको मिल पाएगा, दूसरे के दिमाग को आप आसानी से पढ़ पाएंगे। बस एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें। इस समय शत्रु पक्ष हावी होने की कोशिश करेगा। जो लोग आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब आपको दिखने लगेगा। इस बारे में ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं अगली राशि की। तुला राशि के लिए राहु अष्टम भाव में गोचर करने जा रहा है। अष्टम के राहु को अच्छा नहीं माना गया चंद्र कुंडली से,
और दूसरे भाव में केतु का भी विचार किए करना आवश्यक है। ये दिखा रहा है कि इस समय सभी चीजें अकस्मात होंगी, अनप्लान्ड वे में होगी। आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर रखी होगी और आपको एकदम से झटका मिलेगा कि आपके साथ ये हो गया, आपको ये करना है। अब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में अभी दशा क्या चल रही है। अगर दशा अच्छी है तो आउट ऑफ अ सडन पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी दशा खराब है तो बनते बनते काम भी लास्ट मोमेंट पे रुक जाएंगे। इसके अलावा अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी वाणी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए या आपके बोलने के तरीके की वजह से दूसरा परेशान ना हो, इस बारे में ध्यान रखिएगा। आर्थिक अस्थिरता के भी योग हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब राहु केतु एक्सेस में सेकंड हाउस आता है तो ये बताया गया है कि फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो तुला राशि वालों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि फंड मैनेजमेंट अच्छे से करें, वाणी पर अपने ध्यान रखें और एक बैकअप प्लान लेके चले कि अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी के साथ में आगे बढ़ जाओ। अब वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में लगन में केतु आ रहा है और सप्तम भाव में राहु आ रहा है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो आपके धर्म का नहीं है या आपके कम्युनिटी का नहीं है, कास्ट का फर्क है, तो इस समय शादी के भी योग बन रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह के किसी लाइफ पार्टनर के साथ आप इन्वॉल्व हैं, ऐसे किसी पार्टनर के साथ आप इन्वॉल्व हैं, तो उसको आप लाइफ पार्टनर भी बना सकते हैं इस समय का सदुपयोग करके। आगे बात करते हैं। क्रोध आपका बढ़ेगा। केतु का लग्न में आना, मंगल की राशि में आना, कहीं ना कहीं आपको क्रोधी स्वभाव आपके उसमें आग में घी का काम करेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा बोलने से पहले और एक्ट करने से पहले। इसके अलावा परिश्रम की वृद्धि होती दिख रही है, पर अच्छी बात यह है कि उस परिश्रम का आगे चलकर लाभ मिलता दिख रहा है। तो हार्ड वर्क तो मांगेगा ये आने वाला 1.5 साल आपके लिए, जो राहु का आपको बता रहा है, जो केतु आपको कह रहा है, लेकिन उस हार्ड वर्क का आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलेगा। आगे देखते हैं, धनु की बात करते हैं। धनु राशि के लिए 12वें घर में केतु और छठे भाव में राहु आ रहा है। छठे में राहु का गोचर विशेष लाभकारी बताया गया है। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है सितंबर से। इसमें रोग और शत्रुओं का दमन होगा। रोग, हाँ एक बात और भी है, अगर रोग जो इस तरह के होते हैं जैसे कि डायबिटीज हुआ या जिन्हें हम क्रॉनिक डिसीज कहते हैं, उस पर कुछ इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जो रोग है वो आपके अभी दब जाएंगे, कम हो जाएंगे। शत्रु पक्ष पर आप हावी होने वाले हैं, ये नजर आता है। नौकरी संबंधित अगर आप कहीं नौकरी में है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नौकरी पर कोई तलवार ना लटके या नौकरी में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि कुंडली में योग ऐसे बन रहे हैं कि नौकरी बदली जा सकती है। धोखे के भी योग है। जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो, जिसके ऊपर आपको लगता हो कि ये मेरा साथ हमेशा देगा, वो बंदा इस टाइम पे दगा दे दे, इसकी संभावनाएं भी है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि धनु के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। शत्रु और रोग पे ये भारी पड़ने वाले हो। नौकरी के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बदलाव के लिए कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी से तैयार नहीं होता है। तो थोड़ा अगर आपके नौकरी पर पहले से ही कुछ परेशानी है तो ध्यान रखिए। अब बात करते हैं मकर राशि पर। मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव में राहु का गोचर आया है और ये पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, प्रेम का विचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होते दिख रहे हैं। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत और अच्छी होती दिख रही है। बस यहाँ पर शुक्र पहले से मौजूद ना हो। अगर आपकी कुंडली में शुक्र पहले से वृषभ राशि में है तो ये स्थिति खराब हो सकती है, गलत फहमी के शिकार हो सकते हैं, एक अच्छा रिलेशन बिगड़ सकता है। अगर वहां शुक्र नहीं है तो ये स्थिति आपके लिए विशेष लाभकारी है। संतान के लिए भी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अच्छे संबंध और संतान से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा यात्रा के योग दिख रहे हैं। अभी कोविड के टाइम में वैसे ही सभी यात्राएं बंद हैं, लेकिन मकर राशि वालों के लिए अब बाहर निकलने का टाइम आने वाला है, तो यात्रा का, विदेश यात्रा की संभावनाएं प्रबल होती दिख रही है। इसके अलावा साथ मिलेगा,
मैं ये कह सकता हूँ पार्टनर के साथ एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अगर पहले से कोई झगड़ा चल रहा था तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपकी बात ऊपर आएगी, मतलब कहने का ये है कि आपकी बात सामने सुनी जाएगी। इस तरह के योग है। तो मकर राशि के लिए राहु का इस प्रकार का गोचर रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चौथे भाव में राहु का गोचर है और दशम भाव में केतु का। चंद्रमा से चौथे में राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। तो यदि अगर आपकी को कुंभ राशि है तो आने वाला 1.5 साल थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। किन किन जगहों पे? सबसे पहले तो किसी तरह की बेचैनी और तनाव होता दिख रहा है। फियर ऑफ फ्यूचर, आगे क्या होगा, पता नहीं काम बनेगा कि नहीं बनेगा, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, पारिवारिक जीवन में तनाव रहने के योग हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा चिंताएं रहेंगी, अपने आप को उसके लिए तैयार रखिएगा। माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर माता की तबीयत पहले से खराब है तो इस अवधि में कोई कोताही नहीं बरतिएगा और जल्दी से जल्दी बेहतर इलाज के लिए आप जाएं तो अच्छा रहे। इसके अलावा कानूनी कार्यों में दिमाग ज्यादा लगेगा और अगर कोई कानूनी पहले से केस वगैरह चल रहा है तो वहां पर आपको सफलता मिलने के योग है। ये एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए जो गोचर राहु का आया है वो तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में राहु का गोचर बहुत लाभ देने वाला होता है। क्या क्या लाभ हो सकते हैं? सबसे पहले तो बुद्धिमत्ता का इजाफा होने वाला है। इंटेलिजेंस लेवल आपका पहले से बेहतर हो जाएगा, चीजों को समझने का तरीका आपका अच्छा हो जाएगा, जिस वजह से परेशानियां कम आएगी, आप दिक्कतों को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मेहनत रंग लाने वाली है। अगर पहले से किसी काम में लिप्त थे और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था और लग रहा था कि रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो अब आपके लिए समय अच्छा आया है। अब आपका जो भी आपके एफर्ट है उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा और बेहतर मिलेगा। इसके अलावा उच्च अधिकारी से आपके कनेक्शन बनेंगे। उच्च अधिकारी मतलब अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जहां पे हायर रैंक ऑफिसर आपके साथ डील करते हैं तो वहां पर तो इम्प्रूवमेंट है ही। अदरवाइज भी अगर आप बिजनेस में भी हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट बड़े लोगों के साथ होगा, आपसे बेहतर लोगों के साथ होगा। जो रिसोर्सफुल है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, उन लोगों के साथ तालमेल अच्छा होता दिख रहा है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि केतु आपके नवम भाव में आया है, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपको लेके जाएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि राहु केतु में से ये देखिए कि आपकी दशा किसकी है, किसके साथ किस ग्रह का संबंध है। तो अभी जो मैंने ध्यान दिया है वो ज्यादा फोकस मैंने राहु पर किया है, कुछ एक जगह को छोड़कर। केतु पर आप खुद भी लगाइएगा कि अगर केतु का प्रभाव ज्यादा हुआ तो क्या परिणाम रहेगा। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का इजाफा होता दिख रहा है, आध्यात्मिक उन्नति के योग दिख रहे हैं, साथ ही साथ मेहनत रंग लाती दिख रही है। तो ये 12 राशियों का राशिफल है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया हो। यहाँ पर एक बात कहनी बहुत जरूरी है कि राहु केतु के केस में जब भी आप कभी भी गोचर लगाएं तो आपको जन्म कुंडली का विचार पहले करना होता है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। उसके आधार पर परिणाम में बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि ये नियम सभी लोगों पे, सभी आयु खंड पर एक जैसे नहीं लग सकते। इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। अन्यथा ये राहु का गोचर कुल मिला के अच्छे फल लेकर आ रहा है। जेमिनाई से राहु में टॉरस में आना, और जो अभी आर्थिक तंगी का हम सामना कर रहे हैं और जो लगता है आगे और बढ़ेगी, इस गोचर से मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि आर्थिक जो हमारी स्थिति है फाइनेंशियल लेवल पर अब इम्प्रूव होने की स्थिति आएगी। धीरे धीरे करके स्थिति कंट्रोल में आएगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और ज्योतिषीय विषय के साथ। जय श्री राम। जन्म कुंडली में दशा का फलित कैसे किया जाता है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।